हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके होने से पदार्थों के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, उन अभिक्रियाओं को हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन आता है या परिवर्तन होता है, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे इन दोनों पदार्थों के मिलने से एक अलग पदार्थ बन रहा है। इनके दोनों के पदार्थों के गुणों में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि ये कहलाएगी एक रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, पहले वो समझते हैं। यानी कि जिन पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया के लिए यूज किया जाता है या जिन पदार्थों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। और अभिकारकों से रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद और जो पदार्थ बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम उत्पाद। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशंस की। तो जैसे कि अभिकार, देखिए अभिकारक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब ये तो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, ये हम बोलते हैं अभिकारक। अब अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो उनको भी हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनते हैं या जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, आइए इन दोनों को एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन जैसे कि हमने ऊपर ली है उसी रिएक्शन को आप ले लें तो यहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे C+O2 तो एरो CO2। तो हमने बताया था कि अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। तो यहां रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं ये है अभिकारक। ठीक है, और इन दोनों के रिएक्ट होने से जो पदार्थ बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे बोलेंगे हम उत्पाद। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन और अभिकारक और उत्पाद। अब आगे देखते हैं इसके 10th के सभी सब्जेक्ट के नोट्स पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अब क्या है। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे जो उत्पाद बने हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इसमें कुछ पदार्थों के कुछ गुण हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है इसका रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन। और सेकेंड है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, थर्ड हो सकता है गैसों का निकलना। और चौथा है तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चार इसके गुण हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं कि ये चार एक रासायनिक अभिक्रिया होने के गुण हैं। ठीक है, अब जानते हैं आगे और रिएक्शन जो अभिक्रिया है और उनके प्रकार। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है,
तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है इसको समझेंगे पहले। संयोजन देखिए, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कभी कभी ये योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी आती है, तो तब भी डेफिनेशन को चेंज नहीं करेंगे, डेफिनेशन यही रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखें। ठीक है, तो ये रही डेफिनेशन संयोजन अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि C+O2 एरो CO2। सिंपल सी डेफिनेशन है और एग्जाम्पल के लिए आपको याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, तो एग्जाम्पल तुरंत तुम्हें जो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और ये है इसकी रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। इस अभिक्रिया के अंतर्गत एक अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है ये देखते हैं हम, कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ और ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि इसकी डेफिनेशन के लिए आप देख लें इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ये है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन। तो आइए इसको समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है आपको। 2H2 + O2 एरो 2H2 प्लस 136.8 किलो कैलोरी, लास्ट में जो लिखा हुआ है ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है, किलो कैलोरी। अब यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे होंगे G एंड L। ठीक है, तो ये G क्या है, G इसका सिंबल दिखाता है, इसकी जो है ये हाइड्रोजन जो है वो गैस है, यहाँ ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब दोनों गैस मिलती हैं यानी कि दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है, यानी कि जल H2O। ठीक है, तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक वियोजित होकर अर्थात टूटकर, ठीक है, होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जब वो टूटेगा तो या तो दो, कम से कम दो में टूटेगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक उत्पाद भी बन सकते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2KCl। ठीक है, 2KClO3, तो एरो ये बनेगा 2KCl और 3O2, दो भागों में टूट जाएगी ये। ठीक है, हालांकि वियोजन अभिक्रिया जो है तीन प्रकार की होगी। एक तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसको ऊष्मा देकर वियोजित किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, और विद्युत वियोजन में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें विद्युत प्रवाहित करके उन तत्वों को वियोजित किया जाता है, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं विद्युत वियोजन। ठीक है, और ऐसी अभिक्रिया जिनमें सूर्य के प्रकाश को देकर तत्वों को वियोजित किया जाता है, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको बनाने हैं तो यहां से इस तरह से बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।